साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है समस्या का हल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रोशन राजस्थान के किसी शहर में रहता था। रोशन ग्रेजुएट था और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। पर रोशन अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उन्हीं समस्याओं के बारे में सोचता रहता था। तो एक बार रोशन के शहर से कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। तो शहर में चारों ओर उन्हीं फ़कीर बाबा की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर फ़कीर बाबा के पास पहुंचने लगे। रोशन को भी जब इस बारे में पता चला तो उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही रोशन उनके काफिले तक पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार के बाद रोशन का नंबर आया। वो फ़कीर बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है। कभी मैं अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। फ़कीर बाबा मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएं और मैं आराम चैन से जी सकूं। तो फ़कीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? तो रोशन बड़े ही उत्साह के साथ बोला, ज़रूर करूँगा बाबा। तो फ़कीर बाबा ने कहा, देखो बेटा, हमारे काफ़िले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए फ़कीर बाबा अपने तंबू में चले गए। अब अगली सुबह बाबा जब रोशन से मिले और पूछने लगे, कहो बेटा, क्या नींद अच्छी आई? रोशन ने कहा, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को बिठा ही नहीं पाया। कोई न कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। तो रोशन दुखी होते हुए ये बोला। बाबा ने कहा, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये 100 के 100 ऊँट एक साथ बैठ जाएं। तो रोशन नाराज़गी के साथ बोला, बाबा फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? फ़कीर बाबा बोले, बेटा कल रात बताओ तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं कोई और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह से तुम अपनी एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। बेटा जब तक ये जीवन है समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, कभी कम होंगी तो कभी ज़्यादा होंगी। तो रोशन ने जिज्ञासावश पूछा, बाबा तो हमें क्या करना चाहिए? तो फ़कीर बाबा बोले, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही तो होती हैं। कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेती हो और कुछ तुम्हारी बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती हैं। तो ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वो खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो समस्याएं आती ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में ही सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा तो वो खुद ही हल हो जाएंगी। बेटा ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं तो खुद ही कम हो जाएंगी। फ़कीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। साथ संगत जी, जिंदगी से शिकायत करने की अपेक्षा जो प्राप्त है उसका आनंद लेना सीखो। यही तो हमारे जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। संसार में कोई भी काम संपन्न करने के लिए मनुष्य को ईश्वर का सहारा और सहयोग चाहिए। नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से ही संसार का सारा कारोबार चलता है। मोटे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य और भगवान के बीच काम के बंटवारे का यही नियम है कि जिस काम की योग्यता मनुष्य में है उसे तो मनुष्य को स्वयं ही करना चाहिए।
या किसी अन्य मनुष्य से करवाना चाहिए। भगवान को उसी काम के लिए कष्ट देना चाहिए जो हम खुद ना कर सकें और जो हमारे सामर्थ्य के बाहर हो। मनुष्य जब अपनी भूमिका पूरी तरह निभा देता है तो भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। जैसे युवक विद्या सीखता है तो परमात्मा उसे विद्वान बना देते हैं। एक रोगी बीमारी का उपचार कराता है तो भगवान उसे स्वस्थ कर देते हैं। किंतु एक शरणागत यह सोचे कि मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भगत हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा और भगवान मेरे सारे काम कर देंगे, तो इस प्रकार की विचारधारा के मनुष्य की भगवान कभी भी सहायता नहीं करते। यूँ तो अधिकांश लोग ज़िंदगी से शिकायत किया करते हैं, मगर बहुत थोड़े ही लोग ऐसे हैं जो शिकायतों में भी हंसकर जिया करते हैं। ज़िंदगी से हमारी शिकायतों का कारण अभाव नहीं अपितु हमारा स्वभाव है। हम सिर्फ खोने का दुख मनाना जानते हैं, पाने की खुशी नहीं। ज़िंदगी से शिकायत करने की अपेक्षा जो आपको प्राप्त है उसका आनंद लीजिए, और यही हमारे जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना कर, तू अभी इतना समझदार नहीं कि तू ईश्वर के इरादे को समझ सके। साथ संगत जी, एक हंसमुखी डॉक्टर बहुत ही होशियार थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो मौत के मुंह से भी बीमार को वापस ले आते थे। तो उन डॉक्टर के पास जो भी मरीज आता वो उससे एक फॉर्म भरवाते थे। मरीज से ये पूछते थे कि आप इस फॉर्म में लिखें कि यदि आप बच गए तो किस तरह से बाकी ज़िंदगी जिएंगे और आपके जीवन में क्या करना शेष रह गया है जो आप करना चाहेंगे। तो सभी मरीज़ अपने मन की बात लिखने लगी कि अगर मैं बच गया तो परिवार के साथ अपना समय बिताऊंगा, मैं अपने बेटे और बेटी की संतानों के साथ जी भर कर खेलूँगा, मैंने अपने पति और उसके माता पिता का बड़ा दिल दुखाया है, ऑपरेशन के बाद मैं उन सबसे माफ़ी मांगूंगी और उनके साथ हंसी खुशी मिलकर रहूंगी। किसी ने जी भरकर पर्यटन घूमने का शौक़ पूरा करने का लिखा, तो किसी ने ये भी लिखा कि मेरे द्वारा ज़िंदगी में अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। किसी ने लिखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में हंसी की मात्रा बढ़ा दूंगा, ज़िंदगी में किसी से भी शिकायत नहीं करूंगा और ना ही किसी को शिकायत का मौका दूंगा, किसी का भी मन ना दुखे ऐसा ही काम करूंगा। तो बहुत से लोगों ने तरह तरह की बातें लिखी। डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद जब मरीज़ को छुट्टी देते तब वो उनका लिखा हुआ फॉर्म उन्हें वापस कर देते थे। मरीज से कहते कि आपने जो लिखा है वो आप अपनी ज़िंदगी में कितना पूरा कर पा रहे हैं उस पर निशान लगाते जाएं। वापस आएं और मुझे बताएं कि आपने इसमें से किस तरह की ज़िंदगी जी है। डॉक्टर ने कहा कि एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं लिखा कि अगर मैं बच गया तो मुझे किसी से बदला लेना है, अपने दुश्मन को ख़त्म करना है, मुझे धन कमाना है, अपने आप को व्यस्त रखना है। डॉक्टर ने उन लोगों से ये भी प्रश्न किया कि जब आप लोग ठीक ठाक थे तब आपने इस तरह का जीवन क्यों नहीं जिया जैसा आप जीना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा था। तो साथ संगत जी, कोई भी व्यक्ति जो बीमार था इस बात का जवाब दे ही नहीं पाया। साथ संगत जी, कुछ क्षण अपने जीवन के बारे में आप भी चिंतन मनन करें कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस तरह का जीवन जीना है, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। बस जैसा चाहते हैं वैसा ही जीवन जीना शुरू कर दें। जीवन का आनंद तभी है जब जीवन की यात्रा पूर्ण हो, कोई कामना ना रहे, कोई गलानी ना रहे। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।